हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं सर्कुलर मोशन। ठीक, पीछे हमने आपको बताया सर्किल क्या होते हैं, फिर हमने सर्किल में सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बताया, इनके कुछ एग्जाम्पल्स बताए। आज हम लोग डेली लाइफ के एग्जाम्पल देखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स के, एग्जाम्पल्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इन डेली लाइफ। इसमें देखो स्टूडेंट, ये एक बाइसिकल राइडर है जो कहीं पे टर्न हो रहा है, वो हेडिंग हमने ली हुई है। ये बाइसिकल राइडर लीन्स इनवर्ड व्हाइल टेकिंग ए टर्न ऑन द रोड। ये बाइसिकल राइडर लीन्स इनवर्ड व्हाइल टेकिंग ए टर्न ऑन द रोड। तो जब कोई साइकिल सवार मुड़ता है तो अपने को मोड़ की ओर थोड़ा झुका लेता है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम सपोज कर ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, कि जो हमारा बाइसिकल राइडर है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ जी है, और ये जो है इसका तब वेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर वर्क करेगा, वो mg होगा। टर्न का इधर कहीं दूर सेंटर है, तो इस डायरेक्शन का जो फोर्स होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा mv²/r होता है। ठीक है, अब अगर इसको हम स्टूडेंट एक ऐसे डायग्राम इसमें बनाए तो हम इसको ऐसे एक वेक्टर फॉर्म दे सकते हैं। ध्यान से देखिए, ऐसे हमने टर्न करा लिया, यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी और जहाँ पे वेट काम कर रहा है mg। ठीक, इस पॉइंट को हमने यहाँ जी ले लिया। ठीक, अब इस साइड का हमारा फोर्स जो हुआ वो F = mv²/r हुआ। v क्या है स्टूडेंट, v है स्पीड ऑफ बाइसिकल राइडर ऑन द टर्निंग। ठीक, एंड r क्या है, रेडियस ऑफ द टर्न, मुड़ रहा जो उसकी रेडियस है। ठीक है, ये आप अभी हम यहाँ लिख देंगे। अब देखो स्टूडेंट, हम इसको यहाँ से ऐसे अगर मिला दें स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये पॉइंट तो हमने वो लिया हुआ, ये यहाँ है, एक और पॉइंट हम यहाँ ले लेते हैं A। ठीक, अब देखो स्टूडेंट, mg हमारा डाउनवर्ड लग रहा है, और इसका अगर हम मोमेंट फोर्स लगाएं तो यहाँ से यहाँ तक ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी फोर्स के लिए। इधर हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, अगर हम इसका मोमेंट ऑफ फोर्स लगाएं तो यहाँ से यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। ठीक, अब मोमेंट ऑफ फोर्स का फार्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए सेंटर हमारा G बनेगा। सपोज कर लेते हैं स्टूडेंट कि ये हमारा एंगल थीटा है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत इसमें लेट अस कंसीडर वगैरह लिखेंगे स्टूडेंट। ठीक है, लेट अस कंसीडर रेडियस ऑफ द टर्न इज इक्वल टू स्मॉल r। ठीक, हमने मान लिया कि टर्न है, रेडियस, टर्न की जो रेडियस है वो स्मॉल r है। ठीक, लीन्स एंगल यानी झुकाव कोण किसका है, आप बाइसिकल राइडर इज इक्वल टू थीटा। ठीक, if velocity of the bicycle on the turning
इज इक्वल टू स्मॉल v, देन for successfully turn, then for successfully turn tau 1 इज इक्वल टू टाउ 2। टाउ 1 कौन लेंगे हम लोग स्टूडेंट? टाउ 1 क्या हमारा है? मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ mg एंड मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ mg इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ एफ कौन है? एफ इज इक्वल टू mv²/r। ठीक, मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ mg इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ एफ मीन्स क्या हुआ? mv²/r हो रहा है। ठीक, एफ इज इक्वल टू mv²/r। ठीक, ये हमारा एक मोमेंट इधर का ये है और दूसरा मोमेंट इधर का ये है। ये दोनों इक्वल होगा अगर वो सक्सेसफुली टर्न हो रहा है। ये बाइसिकल राइडर, दोनों डायग्राम आप बना लेंगे स्टूडेंट और आराम से काम कर लेंगे। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ mg यानी mg इंटू AG आएगा। ठीक, ये आ जाएगा mg इंटू AG और मोमेंट ऑफ फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स इसका, तो ये हो जाएगा mv²/r इंटू OA। ठीक है स्टूडेंट, बाकी आप चाहें तो ये भी दिखा सकते हैं कि बाइसिकल राइडर का टोटल मास m है और यहाँ पे mg एक्ट कर रहा है, सेंटर C है। ये सब आप चाहे दिखा सकते हैं, नहीं भी दिखाएंगे डायग्राम में सब है। ठीक है, अब यहाँ से देखो स्टूडेंट, हम यहाँ पे अगर लगाएं साइन थीटा और कॉस थीटा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो, अगर हम यहाँ साइन थीटा लगाएं तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आता है? परपेंडिकुलर, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है AG/OG आ जाएगा, AG/OG आ जाएगा। अगर हम इसका क्रॉस लगा दें तो AG की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? OG साइन थीटा। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं mg इंटू OG साइन थीटा इज इक्वल टू mv²/r इंटू OA हमारा निकालना है। तो यहाँ देखो स्टूडेंट, कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी? कॉस थीटा ये हो जाएगा हमारा बेस और ये हाइपोटेन्यूस, तो AO यानी OA/OG आ जाएगा। आप यहाँ से OG cos थीटा OA की वैल्यू रख सकते हैं, तो ये हो गया OG cos थीटा। यहाँ देखो स्टूडेंट, OG कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया। हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू v²/rg लिख सकते हैं। ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू होती है टेन थीटा, तो इसका फार्मूला आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू v²/rg। ये इसका फार्मूला निकलेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट,
हमने आपको बताया कि tan थीटा कितना होता है। tan थीटा तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। तो इफ पॉइंट डाल के एक अलग कर लीजिए, इफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू के, देन म्यू के इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक, अब अगर हम इसी का यूज इसमें कर दें स्टूडेंट, तो ये हम इक्वेशन 1 लेट कर लें, और तो कोई है नहीं। देन फ्रॉम इक्वेशन 1, देन फ्रॉम इक्वेशन 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखिए, म्यू के इज इक्वल टू क्या आ गया, ध्यान से देखिए, v² आ गया। ठीक, यहाँ से v की वैल्यू आ जाती है स्टूडेंट √μ होती है, √μ होती है। ठीक है, यानी टर्न होने के लिए ये मैक्सिमम वेलोसिटी का फार्मूला है, ये Vmax का फार्मूला है, ये इसको हम लोग Vmax भी लिखते हैं। ठीक है, Vmax इज इक्वल टू अंडर का μrg लिखते हैं, μrg। तो ये Vmax का फार्मूला है। ठीक है, सक्सेसफुली टर्निंग के लिए इससे अधिक स्पीड नहीं होनी चाहिए, √μrg, म्यू के हमने लिया है तो के यहाँ रहेगा। ठीक, ये जो हमारा म्यू के RG है, इससे ज़्यादा स्पीड टर्निंग के समय नहीं होनी चाहिए। यानी अगर बाइसिकल राइडर सक्सेसफुली टर्न होना चाहता है तो उसके लिए थीटा की वैल्यू v² से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, tan थीटा की वैल्यू v² से नहीं होनी चाहिए, और स्पीड जो मैक्सिमम स्पीड है वो √μ के RG से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी यहाँ तक सक्सेसफुली टर्न हो जाएगा, इससे कम रहेगा तब भी टर्न हो जाएगा। ठीक है, आप देखो स्टूडेंट, हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे। द रोड एंड रेलवे ट्रैक्स आर बैंक्ड एट द टर्न। टर्न पर जो हमारा रेलवे ट्रैक होता है स्टूडेंट, उसमें टर्न के इनसाइड की जो हमारी रेलवे लाइन होती है वो थोड़ा नीची होती है, बाहर वाली थोड़ी बैंक्ड होती, उठी होती है। ठीक है, बाहर वाली थोड़ी बैंक्ड होती, उठी होती है। तो यह सड़क जहाँ पे टर्न बनाते हैं, बहुत ज़्यादा टर्न जहाँ मिल जाता है वहाँ ज़्यादा उठा देते हैं। ठीक, बाहर वाली पटरी को ऊपर कर देते हैं, अंदर वाली को नीचे कर देते हैं। यहाँ हमने एक लिया हुआ स्टूडेंट, हमने सपोज कर लिया कि एक किसी कार का पीछे का भाग है, और ये हमारा उसका इनसाइड टर्न इधर कहीं है, इधर कहीं टर्न का सेंटर है, ऐसे यहाँ कहीं सेंटर है, ये सी है, सेंटर ऑफ टर्न। ठीक, अब ये सेंटर ऑफ टर्न सी है, यहाँ कहीं है स्टूडेंट। तो इधर जो हमारा होगी पटरी, बाहर वाली थोड़ी ऊपर उठी होती है। वो कितनी हाइट उठी है, यहाँ पे एच हमने बनाया है, और दोनों पटरियों के बीच हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, ठीक, डी हमने लिया हुआ है। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, ये हमने ले लिया एक पॉइंट पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द कार, तो इसका वेट mg डाउनवर्ड लगेगा, वेट mg डाउनवर्ड लगेगा। इसी का जो अपोजिट उधर ऊपर की ओर लगेगा स्टूडेंट, वो होता है रिएक्शन बनता है, ये बनता है रिएक्शन। ठीक, रिएक्शन इसका क्या होगा, जैसे ये प्लेन ऐसे होता है तो रिएक्शन इस पर 90 डिग्री होता है। हम पीछे आपको पढ़ाएं, आप हमारे और भी वीडियो में इसको देख सकते हैं, हमने रिएक्शन के भी वीडियो डाले हैं। तो आर इस डायरेक्शन का बनता है, जो फ्री बॉडी डायग्राम होता है उसमें आपको क्लियर मिल जाएगा। तो आर हमने यहाँ से प्लेन से ऐसे आर लिया हुआ है, और ये हमने सपोज कर लिया कि ये वर्टिकल से एंगल इसका थीटा है। ठीक, ये हमारा वर्टिकल है, ये हमारा आर की डायरेक्शन है।
तो हमने इधर का एंगल जब थीटा है तो इसके थीटा का हमने इस डायरेक्शन का कंपोनेंट लिया तो वो आर कास थीटा होता है, क्योंकि दोनों मिल करके एंगल बना रहे हैं। और इस आर कास थीटा हुआ, ठीक। अब इसके एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन हम लोग इस साइड का लेते हैं जो आर पर परपेंडिकुलर है, इस डायरेक्शन का है, तो ये हमारा आर साइन थीटा होता है। और ये डायरेक्टेड है हमारे सेंटर की ओर, जहाँ हमारा सेंटर है उस डायरेक्शन की ओर डायरेक्टेड है। इसका मतलब ये सेंट्रीपिटल फोर्स हुआ हमारा, ठीक। थोड़ा लेटस कंसीडर, आप इसी से डायग्राम से लिख सकते हैं। लेटस कंसीडर स्पीड ऑफ ए कार, स्पीड ऑफ ए कार on the turn is equal to v, ठीक। mass of the car ये हमारा हो गया m, ठीक। रेडियस ऑफ द टर्न ये हमारा हो गया r, ठीक। बैंक्ड हाइट ऑफ द आउटर व्हील इज इक्वल टू h, ठीक। डिस्टेंस बिटवीन व्हील्स is equal to d। we can take components of normal reaction are as shown in the figure, in the FBD, ये FBD है स्टूडेंट, as shown in the FBD, ठीक है, जो FBD है ये इसमें। आप देखो स्टूडेंट, आर कास थीटा एंड mg एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। नाउ आर कास थीटा इज इक्वल टू mg, इक्वेशन नंबर 1, एंड आर साइन थीटा इज डायरेक्टेड towards the center, then r sin theta is equal to mv square upon r, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब 2 को 1 से डिवाइड कर दीजिए, इसलिए ये सेंट्रीपिटल फोर्स है क्योंकि ये सेंटर की ओर लग रहा है। जो सेंटर हमारा C यहाँ है, इस सेंटर की ओर हमारा फोर्स लग रहा है ऐसे, ठीक। ये हमारा डायग्राम है, सेंटर की ओर फोर्स लग रहा है, इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स है। डिवाइड कर दो, इक्वेशन
2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1। ठीक, 2 को 1 से डिवाइड कर दो स्टूडेंट, और डिवाइड करने पर क्या आएगा, यहाँ देखो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा एम से एम कैंसिल हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर जी हो गया। ठीक है स्टूडेंट, इससे हमारा क्या निकल के आया, ध्यान से देखिए, tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी आया। ठीक, अब ये इक्वेशन नंबर हमारा हो गया 3। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, जो थीटा यहाँ बनेगा वही थीटा इनके बीच दोनों के बनेगा, थीटा ही बनेगा, ये वही थीटा यहाँ बनेगा, ये थीटा, ये एंगल भी हमारा यहाँ थीटा ही बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, जो एंगल यहाँ थीटा बनेगा वही यहाँ थीटा बनेगा, यानी यहाँ से अगर हम लोग ले लें tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो h बाई डी होगा। तो बट tan थीटा इज इक्वल टू h बाई डी, ये इक्वेशन हमारा 4 हुआ। फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, ठीक है, क्या निकल गया हमारा स्टूडेंट, tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, और यही tan थीटा हमारा निकल के आया h बाई डी। ठीक, तो आप इन दोनों कंपेयर कर सकते हैं और कंपेयर करके फार्मूला बना सकते हैं। आप चाहें तो इन दोनों का भी यूज कर सकते हैं। इससे एक और फार्मूला निकल के आ गया हमारा, वी स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू h बाई डी आ गया। इससे हमको बाहरी पटरी कितना ऊपर उठाना है और किस स्पीड के लिए टर्न करना है, वो सब इस फार्मूले से निकलेगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 4 ले सकते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन 4 हो गया। ठीक, और इस फार्मूले से आप h की वैल्यू किस स्पीड के लिए कितना उठाना है टर्न पर, ये भी डिक्लेयर करते हैं जो इंजीनियर होते हैं, जो सड़क बनाते हैं। आप देखो स्टूडेंट, थर्ड हम लोग देखेंगे, द स्पीड ऑफ ए कार ऑन द टर्न व्हेन फ्रिक्शन Fk इज गिवन, जब उस पर फ्रिक्शन Fk दिया हुआ है। यहाँ ध्यान से देखो स्टूडेंट, इधर कहीं हमारा सेंटर है, दूर कहीं इधर सेंटर है C। ठीक, और कार के लिए टर्निंग की रेडियस स्मॉल r है। अब यहाँ ध्यान से देखो स्टूडेंट, ये हमारा हुआ r, जो कि इस सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है, जो हमारे इस सरफेस पर ऐसे परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री होता है। तो वो एंगल यहाँ बना रहा वर्टिकल से थीटा। ठीक है, तो हम इसके 2 कंपोनेंट बना देते हैं, एक इस साइड का बना देते हैं r cos थीटा, एक इस साइड का बना देते हैं r sin थीटा। ये दोनों आप पढ़ ही चुके हैं। अब जो हमारा फ्रिक्शन होगा स्टूडेंट, चूंकि ये मुड़ रहा है टर्न की ओर, अब पहिए पर आगे की तरफ ही फ्रिक्शन लगता है, तो फ्रिक्शन भी हमारा टर्न जो है सेंटर की ओर लगना चाहिए। तो हम Fk को इसी डायरेक्शन में ऐसे ले लेते हैं स्टूडेंट, इस डायरेक्शन में Fk ले लेते हैं, यही Fk है। ये भी एंगल जो यहाँ बनेगा ये बिल्कुल थीटा ही बनेगा स्टूडेंट। ठीक, उतना ही एंगल बनेगा जितना यहाँ है। अब Fk के हम 2 कंपोनेंट ले सकते हैं स्टूडेंट। तो सेंट्रीपिटल की डायरेक्शन में जो नेट कंपोनेंट होगा वो r sin थीटा होगा, और ये हमारा Fk का कंपोनेंट होगा। r की डायरेक्शन में जो हमारा होगा स्टूडेंट, इसका जो इस डायरेक्शन में आएगा वो क्या आएगा, Fk sin थीटा आएगा। ठीक, लेकिन ये Fk नीचे वाला आएगा, mg भी नीचे, r cos थीटा ऊपर है। तो स्टेटमेंट अब इसमें हम ज़्यादा नहीं लिखवा रहे हैं, आप मैथमेटिकली पढ़िए
ठीक है। लेट मास ऑफ द कार इज स्मॉल m, ठीक, एंड स्पीड ऑफ द कार, ठीक, इज इक्वल टू v, ठीक। रेडियस ऑफ टर्निंग इज इक्वल टू r, ठीक। देन फ्रॉम फ्री बॉडी डायग्राम, अब ये डायग्राम आप बनाएंगे। देन फ्रॉम फ्री बॉडी डायग्राम को FBD लिखते हैं, ठीक। FBD में देखो स्टूडेंट, हम लोग पहले इसी डायरेक्शन का लेते हैं, इस डायरेक्शन का r sin थीटा, सेंटर इधर पड़ रहा है यहाँ, तो इस डायरेक्शन का हुआ सेंट्रीपिटल फोर्स हुआ। लेकिन इसके साथ एक और आ रहा है, FK का कंपोनेंट F cos थीटा आ रहा है, तो r sin थीटा प्लस FK cos थीटा, ठीक। इसका cos थीटा r sin थीटा डायरेक्शन में पड़ रहा है और ये सेंटर की डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स हुआ mv²/r हुआ, ठीक है स्टूडेंट। दूसरा इस डायरेक्शन का देखो स्टूडेंट, ध्यान से देखना, तो यहाँ पे आ रहा है r cos थीटा और FK sin थीटा नीचे है, r cos थीटा ऊपर है, एंड r cos थीटा माइनस FK sin थीटा इज इक्वल टू mg हो गया, इज इक्वल टू mg, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है स्टूडेंट। दोनों को डिवाइड कर दो स्टूडेंट, डिवाइड कर दोगे तो m से m कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा फार्मूला, तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा, इसमें कुछ कटेगा नहीं, ये आ जाएगा r sin थीटा प्लस FK cos थीटा अपान r cos थीटा माइनस FK sin थीटा इज इक्वल टू आ गया v²/rg, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, हम लोग एक चीज़ देखे हैं पीछे, यहाँ ध्यान से देखना, इस ब्रैकेट के अंदर जो मैं, गोले के अंदर जो मैं लिख रहा हूँ उसको आप देखिएगा। गोले के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, μk इज इक्वल टू FK/r लिखते हैं, ठीक, वही लिखते हैं। तो हम इसको इसमें रख दें स्टूडेंट, तो क्या बुराई है, आराम से रख सकते हैं। तो ये हमारा फार्मूला हो गया r sin थीटा प्लस FK की वैल्यू क्या हुई, μk r हुई, μk r cos थीटा अपान r cos थीटा हुआ माइनस μk r sin थीटा हुआ, इज इक्वल टू v²/rg आया। अब इन सब में r कॉमन ले लो, कट जाएगा स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, r कॉमन ले लोगे कट जाएगा, तो हम r ऊपर कॉमन ले लेते हैं, नीचे इधर आ जाएगा sin थीटा प्लस μk cos थीटा, ठीक। नीचे भी r कॉमन ले लेते हैं तो r हो जाएगा, अब ब्रैकेट में हो जाएगा cos थीटा माइनस μk sin थीटा, r से r कैंसिल हो गया, ठीक, r से r हो गया कैंसिल, और ये आ गया v²/rg, ठीक।
यहाँ से हम लोग फार्मूला एक बना सकते हैं, ध्यान से देखिए स्टूडेंट। v का फार्मूला v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट का आ जाएगा rg, तो एक आएगा ही, ये rg आएगा और ये पूरा उसमें आ जाएगा, ठीक है, साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा अपान कॉस थीटा माइनस म्यू के साइन थीटा। ठीक, अब अगर देखो स्टूडेंट, इन सब में मैं कॉस थीटा से डिवाइड कर दूं तो एक अलग फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इन सबको कॉस थीटा से डिवाइड कर दूं तो जो फार्मूला आएगा उसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ आराम से, ये मेरा मेन फार्मूला होगा, वो मैं इसमें ऐसे ब्रैकेट बना के यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यही हमारा मेन फार्मूला होगा। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, अगर हम इसके नीचे कास लगा दें तो साइन अपान कास का टेन हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट का आ जाएगा, rg हमारा हाई है, ठीक, ऊपर यहाँ आ गया टेन थीटा प्लस म्यू के आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, ये कास से डिवाइड हो गया 1 हो जाएगा और माइनस म्यू के टेन थीटा, 1 माइनस म्यू के टेन थीटा हो जाएगा। इस फार्मूले से हम लोग स्पीड निकाल सकते हैं, टर्निंग के समय कार की स्पीड क्या होगी, और ये हमारा फार्मूला हुआ इक्वेशन नंबर, इसमें ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 हुआ और यही इसका मेन फार्मूला हुआ, v इज इक्वल टू आर जी अंडर रूट टेन थीटा प्लस म्यू के अपान 1 माइनस म्यू के टेन थीटा। ओके स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। ये 200 kg कार हैज़ टू गो ओवर ए टर्न हुज रेडियस इज 750 मीटर एंड द एंगल ऑफ स्लोप इज 5 डिग्री। व्हाट शुड बी मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार सो दैट इट मे गो ओवर द टर्न विदाउट स्लिपिंग। ठीक है, अब यहाँ देखो स्टूडेंट, सलूशन बहुत आसानी से आप कर लेंगे। यम हमारा दे रहा है 2000 kg, ठीक, और आर हमारा दे रहा है 750 मीटर, ठीक है, और हमारी टर्निंग दे रहा है 5 डिग्री, तो थीटा दे रहा है 5 डिग्री, ठीक। जी हमारा दे रहा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक, और म्यू के दे रखा है, म्यू के इज इक्वल टू म्यू के इज इक्वल टू 0.5, ठीक। मैक्सिमम स्पीड का जो फार्मूला होगा स्टूडेंट, v, इसको आप मैक्स लिखें ना लिखें, फार्मूला यही होगा, इज इक्वल टू अंडर रूट, अभी हमने बताया, आर जी ब्रैकेट में tan थीटा प्लस म्यू के अपान 1 माइनस म्यू के tan थीटा, म्यू के tan थीटा, ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें देखो स्टूडेंट, ये हमारा फार्मूला अभी जो पीछे आया था वही हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। वैल्यू रख दो स्टूडेंट, v मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट आर जी, आर हमारा दिया है 750, जी दिया 9.8, ठीक, अब ब्रैकेट में हमारा क्या हो गया स्टूडेंट, tan थीटा यानी tan 5 डिग्री, tan 5 डिग्री प्लस म्यू के 0.5 अपान 1 माइनस म्यू के यानी 0.5 और tan 5 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट।
अब देखो स्टूडेंट, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 7350। ठीक, इन दोनों का मल्टीप्लाई। ब्रैकेट वाले पार्ट में tan 5 डिग्री, तो tan 5 डिग्री की वैल्यू 0.0875 होती है। ये वैल्यू होती है tan 5 डिग्री की। ये हमने टेबल से कलेक्ट करना है, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम में अगर आएगा तो ये वैल्यू दी हुई होगी, नहीं दिए तो एक लर्न कर लीजिए tan 5 की वैल्यू, और आएगा तो आप अपना डायरेक्ट यूज कर लीजिएगा। तो tan 5 की वैल्यू हो गई 0.0875 प्लस 0.5 अपान 1 माइनस 0.5 इंटू 0.0875। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, ऊपर क्या हमारा आया, ध्यान से देखिए, अंडर रूट में आ गया 7350 इंटू ऊपर मल्टीप्लाई करने पे कितना आया, देखो स्टूडेंट, इनको ऐड कर दो यहाँ तो ये आ जाएगा 5875, 0.5875 आ जाएगा। नीचे की वैल्यू देखो स्टूडेंट, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस ये आ जाएगा 5 5 जा 25, 5 7 जा 35 2 37 और 5 8 जा 43 43 पॉइंट डेसिमल 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 0 पॉइंट इतना आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। और वी मैक्स की यहाँ से जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट 67.2 मीटर पर सेकेंड आएगी। ये मैक्सिमम स्पीड है, अगर इससे ज़्यादा पर करेगा स्लिप करेगा, टर्न नहीं होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, द डिस्टेंस बिटवीन द रेल्स ऑफ ए रेलवे लाइन इज 1 मीटर। ठीक है। हाउ मच शुड द outer rail be raised relative to inner one so that a train may cross over a turn of radius 400 meter with a speed of 20 meter per second without friction। ध्यान से देखो स्टूडेंट, पहले क्या क्या दिया हुआ उसको नोट करते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन टू रेल्स को हम लोग d लिखते हैं, d दिया है 1 मीटर। ठीक। फिर हमारा दिया है क्रॉस ओवर कर रही रेडियस आर दिया 400 मीटर, वी दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, देखिए दिया है ना 20 मीटर पर सेकेंड। जी दे रखा है हमारा, जी दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मच शुड द आउटर रेल बी रेज्ड, बाहर वाली पटरी को कितना रेज्ड यानी उठा दिया जाए कि इस स्पीड से ट्रेन मुड़ जाए बिना किसी फ्रिक्शन के। तो यच हमें इसमें फाइंड करना है। इसमें हमने जो आपको फार्मूला बताया स्टूडेंट, वो हमने बताया एच अपान डी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर जी बताया। ठीक। डी को इधर कर दो, एच की वैल्यू आ जाएगी वी स्क्वायर डी अपान आर जी, वैल्यू रख के एच को निकाल लो स्टूडेंट। वी दिया हमारा 20 का स्क्वायर। ठीक। डी दिया 1 मीटर, आर हमारा दिया 400 और जी दिया हुआ 10। ठीक। अब देखो 20 का स्क्वायर 400, इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 1/10 आ जाएगा। एच इज इक्वल टू 1/10 को हम लोग लिखते हैं 0.1। अब खुद सॉल्व करिए आप, इतना मीटर हो जाएगा। अगर सेंटीमीटर में लिखेंगे तो एच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये बहुत छोटा सवाल है, अगर फार्मूला आपको पता है तो आप आराम से लगा लेंगे। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, द मास ऑफ बाइसिकल राइडर एलॉन्ग विद द बाइसिकल इज 100 kg। ही वांट टू क्रॉस ओवर ए
circular turn of radius 100 meter with a speed of 10 meter per second. Will the rider cross the turn if mu k is equal to 0.6, g is equal to 10 m? तो पहले जो गिवन हम लोग उसको लिखते हैं। m दे रखा है, ये 100 kg है, इससे हमारा कुछ काम नहीं दिख रहा है। और हमारी रेडियस r दे रहा है 100 मीटर, और दे रहा है हमारा v दे रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक। g दे रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमारा दे रहा म्यू के इज इक्वल टू 0.6 दिया है, ठीक है स्टूडेंट। तो हम पहले tan थीटा लेते हैं स्टूडेंट। हमारे tan थीटा की वैल्यू म्यू के इक्वल होनी चाहिए या म्यू के से कम होनी चाहिए। तो फार्मूला फॉर टर्निंग ए बाइसिकल राइडर with leans angle थीटा, tan थीटा कितना होगा स्टूडेंट? tan थीटा इज इक्वल टू v² अपान rg होगा, ठीक। इस tan थीटा की जो वैल्यू आ रही वो म्यू के से कम होनी चाहिए या म्यू के की इक्वल होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए टर्न होने के लिए, ठीक। तो v हमारा कितना दिया है 10 का स्क्वायर हो गया। r हमारा कितना दिया है स्टूडेंट 100, g कितना दिया है 10, तो ये 100 हो गया, 100 से कट गया, ये आ गया 0.1 आ गया, 1/10 का 0.1 आ गया tan थीटा हमारा, ठीक। अब यहाँ आप आराम से लिख सकते हैं सिंस tan थीटा लेस देन म्यू के, ठीक। tan थीटा म्यू के से कम है, इसके इक्वल हो जाएगा तो भी क्रॉस हो जाएगा, ऐसे रहेगा तब भी इक्वल होगा तब भी क्रॉस हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा होगा तब नहीं होगा, ठीक। देयरफॉर बाइसिकल राइडर will cross the turn successfully, ठीक है। सक्सेसफुली टर्न हो जाएगा, बाइसिकल राइडर इसको क्रॉस कर जाएगा, ओके। अब देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, ए ट्रेन राउंड्स ऑन अनबैंक्ड सर्कुलर बेंड ऑफ रेडियस 30 मीटर एट ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। तो आर हमारा दिया हुआ है 30 मीटर, स्पीड वी दिया हुआ है 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, ठीक। 18 से काट दीजिए, ये आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ये v आ गया, ठीक है स्टूडेंट। अब ये कह रहा है स्टूडेंट द मास ऑफ द ट्रेन, m दे रखा है, तो m हमारे काम का इसमें होगा नहीं, तो m को हम यहाँ लिख दे रहे हैं, m इज इक्वल टू 10⁶ kg, वो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, अलग पड़ा रहेगा वैसे, ठीक है। व्हाट प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पज। अब इसको टर्न होने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? तो देखो स्टूडेंट, जो एक पटरी हमने जब आपको अभी बताया था कि एक तरफ की पटरी से दूसरे तरफ की पटरी थोड़ी हाइट होती है या एच होती है, ठीक है। तो यहाँ जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा
वो जो हाइट हो गई तो यहाँ लैटरल ऑफ थ्रस्ट हो गया। ठीक है, तो आप आराम से लिखेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय लैटरल ऑफ थ्रस्ट। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स is provided by lateral of thrust। अपथ्रस्ट। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें क्या होता है कि अब इसमें कह रहा है कि इंजन या रेल, तो ये तो रेल ही हुई स्टूडेंट, पटरी उठी हुई है, तो प्रोवाइडेड बाय लैटरल ऑफ थ्रस्ट बाय रेल। ठीक है ना, बाय रेल, ये रेल ऊपर उठती है बाय रेल, इंजन नहीं रेल। द आउटर रेल या इनर रेल, तो ये आउटर रेल है। ठीक है, ठीक है ना स्टूडेंट, रेल, ये कौन है, आउटर रेल। ठीक, आउटर रेल। ठीक, आगे पूछ रहा है विच रेल विल वियर आउट फास्टर देन आउटर और इनर, तो ये आउटर ही सब इसमें आंसर है स्टूडेंट। और इसी में जो कुछ होगा वियरिंग होगी वो आउटर रेल में ही होगी। ठीक है, तो आउटर रेल तक ही आंसर है इसका। आगे हम लोग न्यूमेरिकल देख लेते हैं स्टूडेंट। तो कह रहा कि बैंकिंग एंगल कितना रिक्वायर्ड है, तो फार्मूला हम लोग पढ़े हैं टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ठीक है, वैल्यू रख दो स्टूडेंट, टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी दिया है कितना 15 का स्क्वायर अपॉन आर हमारा दिया 30 और जी आ रहा है हमारा, तो जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो इनटू हम ले लेते हैं 10। ठीक, इससे टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, ऊपर वाला हो गया हमारा 225, चाहे इजी कर लेते हैं 15 इंटू 15 है, और नीचे कर देते हैं 30 इंटू 10, 3 से इसको काट देते हैं 5 हो गया। ठीक है, और यहाँ 10 हो गया। अब ये हो गया 75/100 यानी 0.75 आ गया। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, tan इनवर्स 0.75, ये आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब इसमें अगर आप जी की वैल्यू 9.8 रख देंगे तो यहाँ कुछ अलग वैल्यू थोड़ी आ जाएगी, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। प्रोसेस यही है, आपको हमें प्रोसेस सिखाना है, मूल फैक्टर हमारा प्रोसेस का है। ओके स्टूडेंट।